बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वजुले। मैं बहैसियत सदर फ्रूट एंड वेजिटेबल यूनियन डिस्ट्रिक्ट करगिल एक वीडियो बनाने में ज़रूरी सोचा। डिस्ट्रिक्ट जनरल पब्लिक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पहुंचाने में मुझे बहुत ज़रूरी सोचा, तो मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आज डिस्ट्रिक्ट करगिल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कॉन्फ्रेंस हॉल बरू में एक अवेयरनेस कैंप हुआ था शायद, जिसमें करगिल के तमाम स्टेक होल्डर थे। मुझे खुद तो इसमें न्योता नहीं आया और पता भी नहीं चला। और उसमें एक हमारे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के हाजी इनायत साहब एक बात वहाँ बोल रहा है कि मैंने उस वीडियो में सुना कि हमारे मंडी वाले, हमारे दुकानदार अपनी मन मर्जी से रेट चढ़ाते हैं और रेट घटाते हैं और चढ़ाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई तालमेल शायद नहीं रहता, ऐसा कुछ मैंने उनकी ज़बानी मैंने सुना। इस लिहाज से मैंने एक अपनी तरफ से क्लियरिफिकेशन जो गलतफहमी जो पब्लिक के शायद आज के बाद इसमें गलतफहमी लोगों में या एडमिनिस्ट्रेशन में फैल जाए, इसका मैं साफ़ सफाई देना चाहा, तो फिर इस मकसद से मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ। जनाब आली, मार्च में जब मैंने अपना ये ओहदा संभाला, इसके बाद जो जुजला खुलने के बाद डिप्टी कमिश्नर एडीसी साहब ने हमें बुलाया था रिलीज़ के लिए। फिर वहाँ जाके हमने तमाम कमेटी, जिसमें आप भी और आपके फूड सेफ्टी एक्ट वाला भी और जो एग्रीकल्चर वाला भी, जो भी इस कमेटी का हिस्सा होते हैं, डीसी साहब ने बुला के हमें मार्च के जुजला खुलने के बाद 10-15 दिन के बाद हमें एक रिलीज़ इशू किया था। उस रिलीज़ पे हमने कम से कम एक डेढ़ महीना हमें वहाँ उस रिलीज़ पे गुजारा। इसके बाद थोड़ा हमारे अटैम्प्ट्स में थोड़ा ये हो गया, बड़ा उतार चढ़ाव हो गया, कुछ में उतार गया, कुछ में चढ़ गया। तो फिर मैंने खुद डीसी साहब को फिर एप्लीकेशन दिया था कि हमारे रिलीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई आइटम हमें बेचने के काबिल नहीं रहा, ज़्यादा रेट हो गया और कोई कुछ चीज़ कम भी हो गया। तो फिर मेरा गुजारिश करने के बाद 15-20 दिन के बाद डीसी साहब ने पूरा कमेटी को फिर एक बार बुलाने के बाद काफ़ी इश्यूज़ पे इस चीज़ पे डिस्कस हुआ। कमेटी के हर मेंबर ने उस पर बात करने के बाद डीसी साहब ने यह फैसला किया कि हम मुहर्रम के महीने में कम से कम 25 दिन के लिए एक रेड लिस्ट देंगे। इसके बाद हम दोबारा अच्छी तरह रेड लिस्ट बना देंगे। तो फिर इसको भी हमने यस करके 25 दिन के लिए एक रेड लिस्ट शो किया था डीसी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जनरल पब्लिक और हमारे सोसाइटी और हमारे दुकानदार के बीच, ताकि कोई ऐसा ये ना हो। इसके बाद फिर वही 25 दिन ख़त्म होने के बाद फिर मैंने अपने हिसाब से फिर एप्लीकेशन दायर किया डीसी साहब को, एडीसी साहब को, सर अब 25 दिन ख़त्म हो गया, अब कुछ आइटम्स पे रेट बढ़ गया और कुछ आइटम्स पे रेट कम भी हो गया, लिहाजा हमें एक और रेट लिस्ट देने की ज़रूरत है बोल के मैंने उसको रिक्वेस्ट किया था। तो फिर डीसी साहब ने कुछ दिन बाद, 5-10 दिन 15 दिन के बाद फिर एक बार कमेटी को बुलाया। कमेटी को बुलाने के बाद वहाँ कुछ जो वजूहत हुए, जो डिस्कस हुए, जो हाजी इनायत, 1-2 बार तो हाजी इनायत खुद भी वहाँ पे था, हाजी इनायत खुद को भी पता है, और हमारे एडी फूड साहब को तो बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आया है, उसको पूरा पता है कि वहाँ क्या हुआ था। होने के बाद मीटिंग बिल्कुल कहीं नतीजे पे नहीं पहुंचा और मीटिंग ख़त्म हो गई, हम बाहर निकल गए। इसके बाद हम अपने हिसाब से, ना गवर्नमेंट, ना हमारे पब्लिक को कोई मुश्किलात हो, ना हमारे दुकानदारों को कोई नुकसान हो, ये लेके हमने अपनी यूनियन की तरफ से चलाते रहा इस फ्रूट के रेट को, और फ्रूट और वेजिटेबल रेट को हमने चलाते रहा। इसके बाद फिर 3-4 बार हमारे डीसी ऑफिस में हमारे मीटिंग हुआ। लास्ट फेरे में तो बिल्कुल कम से कम एडीसी के पूरा चैम्बर भरे हुए थे, जिसमें फूड सेफ्टी एक्ट वाला भी थे, हमारा वह एग्रीकल्चर वाला भी थे, वहाँ हमारे फूड वाला भी थे, हमारे डॉक्टर्स, उसका नाम मुझे भूल गया, डॉक्टर साहब भी वहाँ थे, बहुत सारे वहाँ लोग थे, हमारे तहसीलदार साहब भी थे, हर कोई वहाँ थे। तो फिर इसमें हमें रेट देने के लिए
बोला तो उन्होंने कुछ अपने वजूहात को प्रॉब्लम दिखाया, और हमारे एडी साहब ने खुद हमें बोला था कि हमें रेट देने का कोई वहाँ हमें कोई कानून है ही नहीं, वहाँ कोई आर्टिकल हमारे पास है ही नहीं, हम किस आर्टिकल के साथ हमें इनको हम रेट देंगे। तो फिर डीसी साहब ने यही बोला था कि डीसी साहब ने फूड सेफ्टी वाले और उसको हमारे फूड वाले को यही बोला था, एडी साहब को यही बोला था कि उनको अगर हम रेट दे देंगे तो उनको हमें अगर कोई रेट ज़्यादा लेता है या उतार, इसी तरह जैसे हमारे हाजी इनायत साहब ने बोला उसी तरह जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी अगर कोई करता है तो इसमें आप जुर्माना भी लगाओ, बोला डीसी साहब ने। तो फिर इसी के बाद फूड एडी साहब ने यही बोला था कि हमारे पास इनको जुर्माना देने के लिए या इनको कुछ करने के लिए हमारे पास कोई कानून है ही नहीं, अगर इनको अगर ऐसा कुछ कहेगा, इन हमारे खिलाफ कोई कोर्ट में जाएगा या कुछ ऐसा करेगा तो हमें फंसने का खतरा है, हम ये नहीं कर सकता है। तो फिर डीसी साहब ने इसी मीटिंग में यही बोला, अगर हम ये नहीं कर सकता है, हमारे पर ये कानून है ही नहीं है इनको रेड लिस्ट देने का, अगर हमें इनको चेकिंग करने का कानून अगर है ही नहीं तो हम किस बेस पे हम इनको रेट देंगे। बोले थोड़ा डिस्कस हुआ और एडी साहब और डीसी साहब पे इस दिन भी हमारा कोई ये मीटिंग कामयाब नहीं हुआ, और इसी में हम ख़त्म होके ये हो गया, मीटिंग ख़त्म करके सब अपने हिसाब से निकल गया। फिर इसके बाद भी मैंने एडी साहब के पास पर्सनली मैं 2-4 बार जाके मैंने बोला था, सर ये कोई कानून हो या ना हो, हमें हमारा पब्लिक और जनरल पब्लिक और हमारे दुकानदार के बीच में, हमारे सोसाइटी के बीच में कुछ लेजन सही रहने के लिए आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ रास्ता निकल के कोई रेट लिस्ट, हमें भी नुकसान ना हो क्या पब्लिक को भी नुकसान ना हो, रेट दे दो बोल के मैंने उसके पास भी मैं 2-4 बार गया हूँ। इसके बाद भी इसका कोई मसला हल नहीं हुआ और हम इसी तरह रह गया, हमारा रेट कभी चढ़ा कभी उतर गया, कभी चढ़ा कभी उतर गया, इसी तरह लेटे बैठाना। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैंने अपनी हिसाब से हर उस पर किया है। इसके बाद फिर मैंने यही फैसला किया, हमारे मंडी वालों को बुलाया और उनको मीटिंग किया अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है ही नहीं है, अब इनको रिलीज देने के लिए ये नहीं हो नहीं रहा है, तो हम फिलहाल अगर हो सके तो किसी न किसी दिन डीसी साहब ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया, तब तक हम अपनी मार्केट को हम खुद सही रखेंगे बोल के मीटिंग किया। और जहाँ हमें, मैंने अपनी जिम्मेदारी पे जहाँ हमें थोड़ा महंगा होता है वहाँ हमने तमाम दुकानदारों को यकसन थोड़ा 5 रुपये 10 रुपये बढ़ाने के लिए बोला, जहाँ कम होता है वहाँ हमने 5 रुपये 10 रुपये कम करने के लिए बोला। इसी तरीके से अभी तक हमारा ये काम चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। और इसके बाद इससे पहले भी जो हमारे मीटिंग हुआ उससे पहले हमारे क्या बोलते हैं उधर नासिर साहब के होटल में, हाईलैंड होटल में एक तमाम स्टेक होल्डर्स का, करगिल के तमाम स्टेक होल्डर्स का, उससे भी हम होटल मीटिंग हुआ था। उसमें हमारे कंबर साहब, करबलाई साहब थे और हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल आगा साहब भी थे वहाँ भी मैंने इस बात को ये किया था, निकाला था कि कंबर साहब से और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर साहब से बोला था, भाई देखो सर ये मुश्किलात हमें आ गया है, डीसी साहब से और एडी साहब से ये हो कि हमारी मीटिंग डिज़ाल्व हो गया है, ख़त्म हो गया, लिहाजा हम कहीं नतीजे पे नहीं पहुंचा। अभी भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सीसी साहब को बोल के, आगा साहब को ही मैंने पर्सनल बोला था कि डीसी साहब को बोल के अब हमारे इस एक रेट देने की कोशिश करें ताकि जनरल पब्लिक और हमारा और एडमिनिस्ट्रेशन का लेजन सही रहे, ताकि एक दूसरे को बोलना न पड़े। ये बोल के हमने केडीए को भी हमने रिक्वेस्ट किया था। इसके बाद केडीए अजहर करबलाई साहब ने हमें एश्योर भी किया था कि हम डीसी को बुला के, एसपी को बुला के और या हमारे कौंसल वालों को, डीसी एसपी सबको बुला के हम तमाम स्टेक होल्डरों को बुला के आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे बोला था। लेकिन अभी तक वो अरबैन के बाद ही, जस्ट अरबैन ख़त्म होते ही करेगा बोला था, लेकिन अभी तक इसमें कोई ये नहीं हुआ, सही इक़दाम नहीं उठाया उन्होंने भी। लिहाजा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लास्ट में मेरा यही रिक्वेस्ट है जनरल पब्लिक से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो हाजी इनायत साहब बोल रहा है शायद ये अब वो गलत बोल रहा है। जो भी रेड लिस्ट के लिए हम जितने भी बार किया है हमको मायूसी हो के वापस आना पड़ा है और मजबूर हो के हम अपने हिसाब से रेट पब्लिक को भी नज़र रखे और अपने दुकानदारों को भी नज़र रखे हम ये रेट चला रहा है। इंशाअल्लाह जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें रेट के लिए या कौंसल की तरफ से हमें रेट के लिए नहीं बुलाए, तब तक हम ना किसी को भी, मैं ये श्योरिटी देता हूँ, किसी को भी हम दुकानदार को भी हम ज़्यादा लेने नहीं देगा और जनरल पब्लिक को भी हम
कोई ये नहीं होना देगा। जहाँ बढ़ते हैं वहाँ तो हम भी मजबूर है किसी को मुँह फुट में भेजने के लिए, तो बोल भी नहीं सकता है। थोड़ा रेट महंगा हो जाएगा तो थोड़ा 10 रुपया 5 रुपये बढ़ाता है भी और कम भी हो जाता है। फिलहाल अभी मार्केट में आलू प्याज और आलू और क्या बोलते हैं अंडे का रेट बहुत हाई है। 70 प्याज अभी हमें 70 से कम को बेचने के लिए वारा नहीं है। अंडा हमें श्रीनगर से ही हमें आता है, वो डब्बा 1100 लगभग 1100 1150 1200 तक हमें वहाँ से आता है शायद। यहाँ हमें किराया काट के हमें ट्रे के हिसाब से 200 रुपये जो पहले वाले रेड लिस्ट में जो गवर्नमेंट ने दिया था उसी रेड लिस्ट पे अभी तक चल रहा है। इसमें न कोई आगे है न पीछे है। टमाटर अभी भी वही 80 रुपये जो गवर्नमेंट ने रेड लिस्ट दिया उसी पे चल रहा है। हमें अभी बढ़ाने पे मजबूर अगर हुआ तो प्याज पे वाला नहीं हो रहा, तो सिर्फ प्याज पे 70 रुपये गया है। इसके सिवा अभी मार्केट में जो भी आप चेकिंग करके देखेंगे तो कोई जो मुहर्रम से पहले जो 25 दिन के लिए रिलीज दिया था उसी रिलीज से किसी को भी आगे पीछे नहीं हुआ। सिर्फ प्याज को मजबूरी से आगे पीछे करना पड़ रहा है, और अंडे और आलू को थोड़ा कभी कम होता है उसको नीचे उतरता है, और जो ज़्यादा होते हैं फिर बढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं ये बात हमें अपने हिसाब से सफाई देने के लिए बहुत तो ज़रूरी समझा, तो जनरल पब्लिक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं ये बात पहुंचाना चाहता था। बाकी वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।